भारत को पाकिस्तान के परमाणु बम नहीं, भारत को भारत में बैठे कीटाणु बमों से खतरा है। कौन से हैं ये कीटाणु बम? इनको समझने जानने की जरूरत है। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार युद्ध जैसे माहौल बने हुए हैं। पहलगाम आतंकी वारदात को 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। जो लोग बहुत अधीर हैं, बहुत उत्साही हैं, वो आए दिन सवाल पूछते हैं कि भाई 5 दिन हो गए, क्या कर रहा है भारत? 6 दिन हो गए, भारत कोई जवाब क्यों नहीं देता? 7 दिन हो गए, भारतीय सेना कब करेगी, कब अटैक करेगी, क्या करेगी? 9 दिन हो गए, भारत हमला क्यों नहीं कर रहा? आखिर हम लोग कब जवाब देंगे? इस तरह के सवाल जो है लगातार पूछे जाते हैं। देखिए, इतना तय है कि भारत जो है मुंह तोड़ जवाब देगा, करारा जवाब देगा। भारतीय सेना की तरफ से स्ट्राइक जरूर की जाएगी। कब की जाएगी इसको लेकर कोई भी आकलन करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह काम सेना का है। सेना जब ठीक समझेगी, जब सही समय होगा, सेना भरपूर स्ट्राइक करेगी, मुंह तोड़ जवाब देगी, इतना तय मानिए। और यह बात भारत में अगर कुछ लोग समझते हैं, नहीं समझते, मैं नहीं जानता, लेकिन ये पाकिस्तान के लोग अच्छी तरह से समझते हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान समझते हैं, पाकिस्तान की सेना समझती है। पाकिस्तान में लोग लगातार अलर्ट पर हैं। वहां पर जो खबरें आ रही हैं, रात रात भर पाकिस्तान की सेना जो है जग रही है। वहां पर जो लोग रिटायर्ड लोग हैं उनको वापस बुला लिया गया है, और पाकिस्तान ने अपनी तमाम जो सेना है वो भारत से जो लगती हुई सीमा है उस तरफ जो है अपनी सेना को तैनात कर दिया। उनके जो वायु सेना है उसको अलर्ट कर दिया गया। वहां जो टैंक्स है उनकी मूवमेंट हो रही है। तो ये तो पाकिस्तान जानता है कि भारत जो है जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसीलिए पाकिस्तान के कई हुक्मरान, पाकिस्तान के कई नेता परमाणु युद्ध की, परमाणु बम की भी धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि भारत, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। हालांकि ये जो परमाणु बम की धमकी है ना, पहले भारत में भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान को, जब आतंकी घटना को लेकर, आतंकी वारदात को लेकर जवाब देने का समय आता था, पाकिस्तान का मुंह तोड़ने का जब समय आता था, तब भारत में बैठे भी बहुत लोग पाकिस्तान के परमाणु बम का हमले की धमकी दिखाते थे कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, परमाणु बम है, इसीलिए जो है भारत को पाकिस्तान के साथ शांति से रहना चाहिए, शांति से वार्ता करनी चाहिए। इस तरह से जो भारत में बैठे लोग भी कहते थे। लेकिन ये भारत की नीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले एक सभा में कहा था कि अगर पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो हमारे पास भी जो बम है वो दिवाली में चलाने के लिए नहीं है। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तो उसके बाद से यह साफ था कि भारत जो है, भारत पाकिस्तान की परमाणु बम की और परमाणु युद्ध की जो धमकी थी, गीदड़ भभकी थी, भारत उससे पूरी तरह उभर चुका है, भारत उससे पूरी तरह निकल चुका है। भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की, भारत ने जब एयर स्ट्राइक की, उन दोनों समय में भारत अच्छी तरह से जानता था कि पाकिस्तान जो है टाइम पिस है, पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी देता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। जब अभिनंदन को जो है पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, तब भारत ने वास्तव में जो है कहा था कि अब जो है पाकिस्तान का सफाई कर देंगे। तब भी पाकिस्तान का परमाणु बम कहीं नहीं नजर आया। पाकिस्तान ने डर के मारे अभिनंदन को, भारत को वापस सौंप दिया। तो पाकिस्तान का जो परमाणु बम की जो धमकियां देते हैं ना, उसमें कतई भी दम नहीं है। भारत को जो है परमाणु बम, पाकिस्तान के परमाणु बम से खतरा नहीं है। वास्तव में अगर सही कहें तो भारत को कोई खतरा है तो भारत में बैठे कीटाणु बम से खतरा है। यह परमाणु बम नहीं, बल्कि भारत के लिए भारत में बैठे कीटाणु बम खतरा है। यह बात मेरे एक मित्र ने कही तो मुझे लगा ये बहुत, उन्होंने जो बात कही है बहुत मार्के की बात कही है। मेरे मित्र है वैभव सिंह, उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान के परमाणु बम से कोई खतरा नहीं है, भारत को भारत में बैठे जो कीटाणु बम है उनसे खतरा है। अब ये बात मैंने कहा बिल्कुल 16 आने सच है, 16 आने सही है। भारत को पाकिस्तान के परमाणु बम नहीं, भारत को भारत में बैठे कीटाणु बमों से खतरा है। कौन से हैं ये कीटाणु बम? इनको समझने जानने की जरूरत है। दरअसल भारत में बैठे ये कीटाणु बम वो हैं जो भारत के गद्दार हैं, जो हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं, भारत का मनोबल नीचा करने की कोशिश करते हैं, भारतीय सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, भारतीय सेना पर यकीन नहीं करते, भारत सरकार पर यकीन नहीं करते, हमेशा पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं। ये हैं दरअसल असली कीटाणु बम,
जिनसे भारत को बचकर रहना है। अब देखिए ना, जिस वक्त ये जो आतंकी हमला हुआ, आतंकी वारदात हुई पहलगाम में, जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार किया गया, ये इसमें पाकिस्तान ने किसी परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन भारत के कीटाणु बमों का इस्तेमाल किया था, कश्मीर के कीटाणु बमों का इस्तेमाल किया था। अभी एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और जांच कर रही है तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं कि जो इतनी बड़ी जो वारदात है, इतनी बड़ी जो घटना को जो आतंकवादियों ने अंजाम दिया, उसमें जो है उन्होंने जरूर रेकी की होगी, जरूर उनको लोकल सपोर्ट मिला होगा, ये तय है। तो लोकल सपोर्ट किसने दिया? कश्मीर में बैठे लोगों ने दिया ना, जो कश्मीर के लोग थे उन्होंने ही लोकल सपोर्ट दिया, इन आतंकवादियों को पनाह दी, इनको जो रेकी करवाई, और कश्मीर के आतंकवादी भी इस हमले में शामिल थे। तो दरअसल ये वो तमाम कीटाणु बम है जिनसे भारत को खतरा है, जिन्होंने इन आतंकी वारदात में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आतंकवादियों के, पाकिस्तान की प्लानिंग को आगे बढ़ाने में जो है मददगार की। अब देखिए, मुंबई पर जो आतंकी हमला हुआ था जो 2008 में, उसमें क्या हुआ था? ये जो तहव्वुर हुसैन राणा जो फिलहाल एनआईए के कब्जे में है, या उससे पहले डेविड कोलमैन हेडली जो है, उसने आकर जो भारत में रेकी की थी, वो उसने भारत में रेकी की थी, इतने समय तक रहा था, तो कौन लोग उसके साथ कौन लोग थे? उसका मददगार, उसकी मदद करने वाले जो हैं वो दरअसल भारत के कीटाणु बम थे, जिन्होंने मुंबई आतंकी हमले को लेकर के जो है इस पूरी प्लानिंग में जो है कहीं ना कहीं जो है इसमें अपना हाथ बटाया। ये कीटाणु बम है, इन कीटाणु बमों से जो है भारत को सावधान रहने की जरूरत है। अब देखिए, जब ये पहलगाम में जब हिंदुओं का नरसंहार हो, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है तुरंत इस घटना के बाद भारत ने जब पहला स्टेप उठाया, तो भारत ने कहा कि हम जो सिंधु नदी जो है उसका सिंधु जल संधि है, उसको हम स्थगित कर रहे हैं, और हम अब इनके साथ कोई शेयरिंग नहीं करेंगे, पानी रोकने के काम करेंगे, और उसके बाद जो है हम इसके साथ कोई डेटा शेयर नहीं करेंगे। तब कैसे जो है जो भारत में बैठे जो कीटाणु बम है, कैसे वो उछलने लगे थे। कई लोगों ने कहा अरे पानी क्यों बंद करना है, उनका पाकिस्तानियों का क्या होगा, पाकिस्तान में इतने लोग जो उनको प्यासा मार रहा है, भारत ऐसे कैसे कर सकता है। कई लोगों ने भारत में बैठे कीटाणु बमों ने कहा कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, भारत तो ऐसे नहीं तोड़ सकता, कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नहीं बोली। लेकिन भारत में बैठे कीटाणु बमों ने कहा कि ये तो भाई संधि अंतर्राष्ट्रीय संधि है, भारत एक तरफा कैसे इसको ले सकता है। इसी तरह से जो टिकैत, नरेश टिकैत और राकेश टिकैत जो दो भाई हैं, वो भी इसी तरह से कीटाणु बम साबित हुए भारत में बैठे। नरेश टिकैत ने कह दिया कि भाई किसानों का वहां पर जो है पानी क्यों रोक रहे हो, वो किसान कहीं का भी हो, भारत को, पाकिस्तान को, उनको पानी देना चाहिए। तो वो नरेश टिकैत ने का जो बयान था, वो भी नरेश टिकैत ने जो है वो वही कीटाणु बम है, यही लोग कीटाणु बम है भारत में बैठे। फिर उसके बाद राकेश टिकैत आ गए। राकेश टिकैत ने क्या कहा? राकेश टिकैत ने कहा ये जो है ना, इस आतंकी हमले का जो है ना फायदा किसको होगा? इसका फायदा पाकिस्तान को नहीं है, कश्मीर में किसी को नहीं है, इसका फायदा जो है वो तो भारत में एक व्यक्ति को है। सीधा सीधा उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का दोष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के सर पर थोपने की कोशिश की। ये जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? ये हैं असली कीटाणु बम, और इन कीटाणु बमों को समझना और इन कीटाणु बमों से सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि जब मैं ये राकेश टिकैत की बात कर रहा हूँ, नरेश टिकैत की बात कर रहा हूँ, इनमें से एक जो है कीटाणु बम है, जो नरेश टिकैत है, जो बड़ा भाई है, उसने तो अपना बयान जो है तुरंत वापस ले लिया। उसको समझ आ गया पब्लिक जूते मारेगी। और जो दूसरा कीटाणु बम है ना राकेश टिकैत, ये जो दूसरा वाला कीटाणु बम राकेश टिकैत है, इसका भी इलाज जो है पब्लिक ने खूब किया। ये गया था अपने इलाके में, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में गया, तो लोगों ने इसको दौड़ा दिया, क्योंकि लोग इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थे। लोग बहुत गुस्से में आए कि पाकिस्तान ऐसा आतंकी हमला कर देता है, और भारत में बैठा ये टिकैत जो है वो पाकिस्तान की भाषा बोलता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी लोग ये कह रहे हैं कि तो भारत सरकार ने, मोदी ने करवाया, और वही बात राकेश टिकैत कह रहा है। तो यही है भारत के कीटाणु बम। तो ये जो कीटाणु बम राकेश टिकैत है, इसका इलाज तो लोगों ने करा, इसको दौड़ा दिया, इसकी पगड़ी तक उछल गई, और लोगों ने, इसके समर्थकों ने और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इसकी जान बचाई। लेकिन लोग जो है इसको जो है इसका बक्कल तारने पर लोग तुले थे, और इसका बक्कल तार भी दिया। इसको समझ आ गया पब्लिक क्या चीज होती है, और पब्लिक की भावनाओं से खेलना जो है कितना खतरनाक होता है। तो ये जो कीटाणु बम है, पहले इसका वीडियो देखिए, इस कीटाणु बम का लोगों ने कैसे इलाज किया, इसका वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना।
तो देखा आपने, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को सैल्यूट है जिन्होंने इस कीटाणु बम का इलाज किया। इसी तरह से ये जो भारत में बैठे कीटाणु बम है, मैं पहले भी कह चुका हूं, बार बार कह रहा हूं, भारतीय सेना इनका कुछ नहीं कर सकती, भारत सरकार उनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं, भारत में रहते हैं, भारत के का इनका वोट है। तो इनका सरकार कुछ नहीं करेगी, सेना कुछ नहीं करेगी। इन कीटाणु बमों का इलाज हमको करना पड़ेगा, पब्लिक को करना पड़ेगा। जैसे ये कीटाणु बम जो राकेश टिकैत था, इसका इलाज जैसे करा, उसी तरह से जो है इनका इलाज पब्लिक को करना पड़ेगा, आपको हमको करना पड़ेगा। जो भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, जो भी भारत विरोध बोल रहा है, जो भी सेना के खिलाफ बोल रहा है, उसका इलाज तो आपको हमको करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी, देश के लिए जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं भारत सुरक्षित रहे, हम चाहते हैं भारत आतंकवाद से मुक्त रहे, तो ऐसे कीटाणु बमों से हमें निपटना पड़ेगा। अब वामपंथी नेताओं को देख लीजिए, कुछ वामपंथी नेताओं ने कहा कि भारत पाकिस्तान का नाम कैसे लगा सकता है। अब भारत ने तो कोई सबूत अब तक दिए नहीं, ना पाकिस्तान को दिए, ना दुनिया को दिए, और हम जो है कह रहे हैं कि हम जो है पाकिस्तानी आतंकी हमले के पीछे। तो ये जो वामपंथी नेता, ये भारत के कीटाणु बम है। और यही वामपंथी नेता है, जब भारत और चीन के बीच लड़ाई हुई थी तो इन्होंने चीन का साथ दिया था। यही कीटाणु बम है। तो इन कीटाणु बमों को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि भारत को असली खतरा इनसे है। और भारत के कीटाणु बम कौन है? जिस तरह की बयानबाजी कुछ नेताओं ने दिया, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सबके बयान आपके सामने, ये भारत के कीटाणु बम है, जो कहते हैं कि दरअसल ये भारत में ये जो हमला हुआ, ये जो आतंकी वारदात हुई, ये इसलिए हुई क्योंकि मोदी सरकार हिंदू हिंदू बहुत करती है, और मुसलमान भारत में जो हैं वो बहुत परेशान हैं। चर्चों को जो है जलाया जा रहा है, और मुसलमान जो है वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे, और हिंदू हिंदू करने के कारण ये, तो वो कीटाणु बम है। नाम आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है। कीटाणु बम वो लोग भी हैं जो हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगी। अब कुछ लोग इस पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में, कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं, पाकिस्तान के झंडों को सड़कों पर जो है वो चिपका रहे हैं, बिछा रहे हैं, ताकि लोग उनके पैर पर उनको जूते से कुचलते हुए जाएं लोग जो हैं, और इसीलिए पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कीटाणु बम ऐसे हैं, भारत में बैठे बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान का झंडा जलाया जाना पसंद नहीं आ रहा। जो लोग झंडे जला रहे हैं उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। बहुत से ऐसी महिलाओं की तस्वीरें, बहुत से पुरुषों की ऐसे वीडियो सामने आए कि पाकिस्तान का झंडा अगर कहीं लगा तो उसको वो उतार ले रहे हैं, कह रहे नहीं इसको कैसे लगा सकते हो जमीन पे, ये नहीं करना, ये नहीं करना। बहुत से कीटाणु ऐसे जिनसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान, वैसे कश्मीर से लेकर केरल तक ऐसे कीटाणु हैं जिनसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकी हमले पर पाकिस्तान का क्या करना चाहिए, तो कह रहे नहीं पाकिस्तान ऐसे कैसे हो सकता, पाकिस्तान तो खुद अपने जो है में परेशान है, पाकिस्तान इसके पीछे नहीं हो सकता। जो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं वो भारत के कीटाणु बम है। तो झंडा जो है कुछ लोग जो है उतार रहे हैं कि नहीं झंडे को नहीं। और सिर्फ इसमें मुसलमान नहीं, मैंने एक हिमाचल प्रदेश की वीडियो देखी जिसमें एक लड़की, जो हिंदू लड़की है, वो ये भी कीटाणु बम है। वो हिंदू लड़की जो है कह रही है नहीं पाकिस्तान का जो है आप झंडा क्यों लगा रहे हो। ये पाकिस्तान का प्रेम कहां से, मतलब ये इतना प्रेम जो है पाकिस्तान के लिए लेकर घूम रहे हो, वो देश जो खुद आज उसके नेता कह रहे हैं कि हाँ हम 30 साल से आतंकवाद को पाल पोस रहे थे, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, वो देश के नेता खुद कह रहे हैं, और आप जो है पाकिस्तान को दिल में लेकर घूम रहे हैं। तो जो लोग पाकिस्तान का झंडा लगाने वालों का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान के झंडा जलाने वालों का विरोध कर रहे हैं, झंडे के ऊपर पैर रख कर नहीं जा रहे, वो है भारत के कीटाणु बम। इसी तरह से भारत में बैठे कीटाणु बम वो हैं जो अपने घरों में या अपने आस पड़ोस में सालों साल पाकिस्तानियों को पनाह देकर बैठे रहे, और उनके बारे में जब उनके कागज देखने के लिए सरकार ने कहा तो उन्होंने एक मुहिम चलाई, कहा कागज नहीं दिखाएंगे। वो सब कीटाणु बम है, कागज नहीं दिखाएंगे के जो नारे लगा रहे थे, जो गीत गा रहे थे, जो कविताएं गा रहे थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, वो सब भारत के कीटाणु बम है। तो ये कीटाणु बम है। इसी तरह से मैंने कहा ना, जो लोग पाकिस्तानी नागरिकों को 20-20 साल से 25-25 साल से यहां पर पाल रहे थे, उनको भारत सरकार की हर सुविधाएं दिला रहे थे, वो कीटाणु बम है। वो है भारत के कीटाणु बम जो इन पाकिस्तान नागरिकों के आधार कार्ड बना रहे थे, उनके जो है वोटर आईडी कार्ड बना रहे थे, उनके डोमिसाइल कार्ड बना रहे थे, वो भारत के कीटाणु बम है। वो भारत के कीटाणु बम है। जब इन पाकिस्तानियों को निकाला जाने लगा तो छाती पीट पीट कर रोने लगे, नहीं ये तो इतने साल से इनको क्यों निकाल रहे हो जी, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, इनको क्यों निकाल रहे हो जी, और माँ को बच्चे से अलग कर रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो जी। और जो है कुछ लोग तो कोर्ट में भी पहुंच गए और अर्जी डाल दी कि भैया इनको जो भारत में रहने की अनुमति दी जाए, इनको भारत से ना निकाला जाए, इनका इस हमले में क्या कसूर है। वो है भारत के कीटाणु बम। और भारत की कीटाणु बम वो महिलाएं भी हैं
जिनके शोहर पाकिस्तान में हैं, हर साल आते हैं, बच्चे पैदा करके चले जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे और कीटाणु बम भारत में पैदा कर रहे हैं। वो महिलाएं खुद तो कीटाणु बम हैं ही, क्योंकि उनको भारत में शादी करने के लिए कोई मर्द नहीं मिला, कोई उनको पुरुष नहीं मिला भारत में, भारत का मुस्लिम पुरुष कोई नहीं मिला। वो जाके पाकिस्तान में शादी करती हैं, ऑनलाइन शादियां करती हैं, और उनके शोहर पाकिस्तान में रहते हैं और हर साल आते हैं, बच्चा पैदा करके यहां से चले जाते हैं। ये कीटाणु बम है, क्योंकि वो जो बच्चा पैदा कर रहे हैं वो भी एक तरह से जो है ये भारत में और ज्यादा कीटाणु बम फैले, भारत में और ज्यादा जो है भारत में जनसंख्या विस्फोट हो, भारत में जो है डेमोग्राफी चेंज हो। ये सारे के सारे लोग जो है कीटाणु बम है भारत में बैठे। तो फिर से कह रहा हूं, भारत को पाकिस्तान के परमाणु बम से नहीं, भारत को पाकिस्तान के परमाणु बम से कोई खतरा नहीं है। वो तो निपट लेगी सेना जानती है, भारत की जो रक्षा है, भारत के रॉ है, आईबी है, वो जानते हैं कैसे परमाणु बम से निकलना है, लेकिन कैसे इससे निपटना है। लेकिन भारत को जो खतरा है वो भारत में बैठे कीटाणु बमों से है, और इन कीटाणु बमों से सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। और कभी कभी मौका मिले तो जैसे राकेश टिकैत नाम के कीटाणु बम का इलाज किया ना, वैसे ही कभी कभी हमको भी देख लेना चाहिए कि इनका कैसे इलाज हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।